नमस्कार, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस संबंधी गणित के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज क्या करेंगे, आयु संबंध अर्थात एज रिलेशन संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और कई विद्यार्थियों की तरफ से हमको कमेंट आया है कि ऐसे बच्चे जो हैं जिन लोगों को समस्या रहती है एज रिलेशन संबंधी प्रश्नों को हल करने में, हम बहुत ही सरलता से आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से आयु संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले बगैर समय नष्ट किए हम लोग सीधे प्रश्न पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। एक प्रश्न हमारा लिखा है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? तो सबसे पहले जब इनकी समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, तो माना समीना तथा सुहाना की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी हो जाएगी? 7x वर्ष व 3x वर्ष। 3x वर्ष। अब क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होता है। तो क्या करेंगे, इसको 7x और प्लस 6/7x, इसको 3x और प्लस 6 बराबर कितना अनुपात हो जाता है? 5/3 हो जाता है। अब क्या करेंगे, इनकी तिरछी गुणा कर देंगे। 3 सत्ते 21x और तिरछाक 18 हो गया, बराबर 5 तिहाई 15x और 5 छक्का 30 हो गया। अब क्या करेंगे, 21x में से 15x घटा देंगे। 21x माइनस का 15x बराबर 30 माइनस 18 हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा कितना बचेगा? ये 6x बचेगा। इधर कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 12/6। 6 दूनी 12, यानी x बराबर हमारा कितना हो गया? 2। अब कह रहा है कि इनकी आयु में अंतर, दोनों की आयु में अंतर बराबर। दोनों की आयु में जब अंतर की बात करेंगे तो कितना हमारा है? 7x माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 4x वर्ष रहेगा। तो इसको 4 गुणे x का मान हमारा कितना निकला था? 2, बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष। दोनों की आयु में हमारा 8 वर्ष का अंतर है। प्रश्न लिखा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो माना रमेश की वर्तमान आयु बराबर 4x वर्ष, राहुल की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x वर्ष हो जाएगी। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमारा दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो जब 5 वर्ष पूर्व की बात होगी तो 4x माइनस 5 बराबर, ये राहुल की इसकी उम्र से कितनी? 9 गुनी थी, तो 9 गुणे x माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा 4x हो गया, माइनस का 5 बराबर ये कितना हो गया? 9x माइनस 9×5 45 हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको
इधर लाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, यानी 9x माइनस का ये 4x हो जाएगा बराबर, और ये 45 माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 5x बराबर ये 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, x बराबर 8 वर्ष। पूछता रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, रमेश की वर्तमान आयु हो जाएगी 4x वर्ष है। तो इसको क्या करेंगे, 4 गुणे इसका 8 मान आया है, तो 8 चक्कू 32 वर्ष। इस प्रकार रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी, 32 वर्ष होगी। एक प्रश्न लिखा है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का अंतर 7 वर्ष है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न हमारा आयु अंतर आधारित प्रश्न है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले शर्त है इसका दिया गया है, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो मोनी की आयु बराबर सोनी की आयु का 2/3 है। तो इसको क्या करेंगे, मोनी की आयु के बटे में सोनी की आयु कर देंगे। तो मोनी की आयु बटे सोनी की आयु हो गई। जब इसकी आयु हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 2/3, अर्थात 2:3 हो गई। तो क्या करेंगे, मोनी की आयु 2x वर्ष और सोनी की आयु 3x वर्ष। मोनी की आयु 2x वर्ष व सोनी की आयु 3x वर्ष है। अब दिया गया है मोनी और सोनी की वर्तमान आयु में अंतर कितना, 7 वर्ष है। तो क्या करेंगे, इसमें 3x माइनस ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 7 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब कह रहा है कि सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी की आयु हमारी कितनी थी, 3x वर्ष थी। हाँ, तो सोनी की आयु बराबर, सोनी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 3x वर्ष। तो इसको क्या करेंगे, 3 गुणे 7 बराबर 21 वर्ष। जब कभी भी अंतर संबंधी यदि प्रश्न, एक प्रश्न लिखा है, ए तथा बी की आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी हो जाएगी, 5x और 4x वर्ष हो गए है। कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में इतना अनुपात था। प्रश्नानुसार 2 वर्ष पूर्व यानी 5x माइनस 2 बटे 4x माइनस 2 बराबर कितना था, 4/3 था। क्या करेंगे, इसकी इसके साथ में गुणा कर देंगे, इसकी इसके साथ में गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3×5 15x और 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16x और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। इसमें क्या करेंगे, 16x माइनस का 15x बराबर ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 6 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु कितनी थी, ये हमारी 5x। ए की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 5x
वर्ष थी। तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे इसका मान कितना है 2 बराबर 10 वर्ष। लिखा है पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी थी? तो सबसे पहले इस प्रश्न में देखेंगे पिता पुत्र की वर्तमान आयु। माना पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी हो जाएगी? एक 3x और एक x वर्ष। एक का मतलब लिखेंगे नहीं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसकी 3x वर्ष पिता की हो गई, पुत्र की x वर्ष हो गई। अब क्या करेंगे, दिया है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 5 वर्ष, प्रश्नानुसार 5x 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 बराबर 7/3 है। 5 वर्ष बाद थी तो इसमें प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 3 तिहाई 9x प्लस 3 पचे 15 बराबर 7x और 7 पचे 35। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 9x माइनस का 7x बराबर 35 माइनस का 15। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 बचा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 एकम यानी 10। x बराबर कितना हमारा हो गया 10। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो पहले पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी 3x वर्ष। तो इसको क्या करेंगे 3 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 30 वर्ष। ये तो वर्तमान आयु हो गई। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर कितनी हो जाएगी 30 माइनस 5 बराबर 25 वर्ष। एक प्रश्न लिखा है ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? तो इसमें क्या दिया है, माना ए की वर्तमान आयु बराबर 2x वर्ष और बी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हो गई। अब क्या करेंगे, 8 वर्ष पूर्व ए की आयु बराबर बी की आयु गुणे 4। हाँ, तो 8 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी थी 2x माइनस 8 बराबर बी की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 8 गुणे 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2x माइनस का 8 बराबर 4x माइनस 8 चक्कू 32 हो गया। अब क्या करेंगे, 2x उधर ले जाएंगे तो 4x माइनस का 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 8। तो क्या करेंगे, ये कितना बचेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 दूना 4, x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। यानी b की जो है वर्तमान आयु कितनी हो गई 12 वर्ष हो गई। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद बी की आयु, 8 वर्ष बाद बी की आयु बराबर क्या हो जाएगी x प्लस 8
यानी कितनी हो जाएगी 12 प्लस 8 बराबर 20 वर्ष। तो सबसे पहले प्रश्न दिया गया, 4 भाइयों की आयु का जोड़ क्रमशः 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु की याद कीजिए। माना सभी भाइयों की उम्र क्रमशः कितनी हो जाएगी, पहले की एक की x कर लेते हैं, दूसरे की x प्लस 4 कर लेते हैं, तीसरे की x प्लस 8 कर देते हैं, चौथे की x प्लस 12 वर्ष है। 4 वर्ष का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, x पहले की x वर्ष, दूसरे की x प्लस 4 वर्ष, तीसरे की x प्लस 8 वर्ष, चौथे की x प्लस 12 वर्ष। सभी का योग जो है 56 वर्ष है। तो प्रश्नानुसार यानी x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 बराबर कितना हो गया, 56 वर्ष हो गया। x यानी 4x प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 12, ये 24 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 12 8 20 4 24 और ये 56 हो गया। अब क्या करेंगे, 4x बराबर ये 56 और माइनस का 24, इसको घटा देते हैं 2 और ये 3, 32 हुआ। 4x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 32 बटे 4, 4 अठे 32, यानी x बराबर कितना हो गया 8। अब कह रहा है सबसे बड़े भाई की उम्र, सबसे बड़े भाई की उम्र, सबसे बड़े भाई की उम्र कितनी थी, x प्लस 12 वर्ष। तो इसमें क्या करेंगे, x का मान हमारा कितना था 8 प्लस 12 बराबर 20 वर्ष हो गए। एक प्रश्न लिखा है, एक पिता की आयु एवं उनके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी आयु क्रमशः होगी। तो माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है। अब दिया गया है कि पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, यानी x प्लस वाई बराबर 56। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। दूसरी शर्त है, तो पहली शर्त हो गई, दूसरी शर्त 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की जब बात होगी तो लिखा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु सबसे पहले कितनी होगी, 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 बराबर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 4 की कितनी थी, 3 गुनी थी, ये 3 गुनी कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, x प्लस 4 बराबर ये 3y प्लस 3 चक्कू 12 हो गया। अब क्या करेंगे, x माइनस 3y बराबर एक, इसको उधर ले जाते हैं 12 माइनस 4, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस वाई बराबर 56 दिया है, समीकरण 1 हमारा हो गया। दूसरा है x माइनस 3y बराबर कितना है, ये 8 दिया गया है। अब क्या करेंगे,
विपरीत इसमें ऐसा करते हैं, इसको या तो हम क्या करें, इसका गुणांक बराबर करें, 3 से गुणा करें, या इसको घटाने पर लिख देंगे जैसे चिन्ह। तो क्या करेंगे, घटाने पर जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का होगा 4, 3y और एक ये 4y बराबर, इसको घटा देते हैं, ये हमारा कितना बचा, 48 बचा। ये y बराबर कितना हो जाएगा, 48 और बटे 4, 4 एकन 4, y बराबर हमारा 12 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा है x प्लस 12 बराबर ये हमारा हो जाएगा 56। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर हमारा हो जाएगा, इसको घटा देते हैं तो 56 माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना बचेगा, 4, और a हो गया हमारा, ये घटा दीजिए 4 यानी 44। x बराबर हमारा 44, यानी दोनों की आयु क्रमशः कितनी हो जाएगी, पिता की कितनी हो जाएगी, बराबर 44, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा, आयु संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जितने भी प्रकार के प्रश्न थे, हम लोगों ने उन पर चर्चा की। और आप लोग क्या करेंगे, किसी भी पाठ्य पुस्तक से लगातार प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। और कई बच्चों को यह समस्या आ रही है, कह रहे हैं लगातार कि गणित के प्रश्न बहुत कठिन दिखाई पड़ने लगे हैं। इसका मेन कारण है कि आप लोग बहुत कम अभ्यास करते हैं। आप लोग लगातार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे प्रश्नों में सहजता आएगी। आप लोग क्या करेंगे, लगातार प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज की क्लास में बस इतना ही।